कामरा कुणाल कामरा के एक वीडियो पर महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो महाराष्ट्र की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक तूफान मचा रहा है। कुणाल कामरा वर्सेस एकनाथ शिंदे, द स्कैंडल दैट्स शेकिंग महाराष्ट्र। भारत में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में 180 देशों में से 159वें नंबर पर है। इसका मतलब है कि हमारी आजादी पर सवाल उठ रहे हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत में 200 से ज्यादा कॉमेडियंस को उनके जोक्स की वजह से कानूनी नोटिस मिले हैं। लेकिन कुणाल कामरा का ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी इन सबको पीछे छोड़ रहा है। अब एक और हैरान करने वाला डेटा। क्या आपको पता है कि मार्च 2025 में सिर्फ 48 घंटों के अंदर कुणाल कामरा को 500 से ज्यादा धमकी भरे कॉल्स आए। जी हाँ, 500। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर हर कॉल 1 मिनट की भी होती तो कामरा को लगातार 8 घंटे तक फोन पर धमकियां सुननी पड़ती। और ये सब एक मजाक की वजह से शुरू हुआ जो उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर किया। तो क्या था वो मजाक? मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है जनवरी 2025 से। कुणाल कामरा, जो एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है, ने मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपना शो नया भारत, एक कॉमेडी स्पेशल किया। इस शो में उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है के गाने भोली सी सूरत का एक पैरोडी वर्जन गाया। ओरिजिनल लाइन थी, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो। लेकिन कामरा ने इसे बदला और गाया, मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए हाय। ये सीधा तंज था एकनाथ शिंदे पर, जिन्होंने 2022 में शिवसेना में बगावत कर उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी। इस शो का वीडियो मार्च 2025 में यूट्यूब पर अपलोड हुआ और फिर शुरू हुआ असली तमाशा। 23 मार्च 2025 को शिंदे के समर्थक शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट कॉमेडी क्लब पर हमला कर दिया। उन्होंने वहां तोड़फोड़ की शीशे तोड़े और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 11 लोग शामिल थे, जिनमें राहुल कनाल भी थे, और इन सभी को उसी दिन गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ दिया गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन 24 मार्च को शिवसेना एमएलए मूर्जी पटेल ने कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 और 356 के तहत मानहानि और जनता को भड़काने का चार्ज लगाया गया। और फिर 25 मार्च को मुंबई पुलिस ने कामरा को पहला समन भेजा। अब कामरा ने क्या किया? उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। एक एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, मैं इस मोब से नहीं डरता और वेन्यू को मेरे जोक्स के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कानून उन गुंडों पर भी लागू होगा जिन्होंने क्लब तोड़ा। और एक चौंकाने वाला फैक्ट, इस घटना के बाद हैबिटेट कॉमेडी क्लब को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। 26 मार्च 2025 तक वो बंद ही रहा, यानी एक मजाक की कीमत एक पूरे कॉमेडी वेन्यू को चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने इस पर चुप्पी तोड़ी और कहा, हमें सटायर समझ आता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। उन्होंने कामरा पर इल्जाम लगाया कि वो किसी के सुपारी पर बोल रहे हैं। शिंदे ने तोड़फोड़ को जायज ठहराते हुए कहा, एक्शन कॉजेज रिएक्शन। लेकिन ये बयान अपने आप में कंट्रोवर्शियल हो गया। विपक्षी नेताओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। और एक और ट्विस्ट, महाराष्ट्र के जूनियर होम मिनिस्टर योगेश कदम ने ऐलान किया कि वो कामरा के कॉल रिकॉर्ड्स, सीडीआर्स और बैंक स्टेटमेंट्स की जांच करेंगे। मतलब एक मजाक अब साजिश की थ्योरी में बदल रहा है। अब कुछ और डेटा देखिए। पिछले 10 सालों में भारत में पॉलिटिकल सैटायर को लेकर 300 से ज्यादा फर्ज दर्ज हुई है। लेकिन इस बार मामला बड़ा इसलिए है क्योंकि कामरा ने हार नहीं मानी। 26 मार्च को उन्होंने एक और पैरोडी सॉन्ग रिलीज किया, इस बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर। यानी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई है या फिर एक लाइन पार करने की जिद? दोस्तों, इस स्कैंडल ने महाराष्ट्र को हिला दिया है। एक तरफ कॉमेडी और आजादी की बात, दूसरी तरफ कानून और पावर का खेल। आप क्या सोचते हैं? क्या कामरा सही है या शिंदे की बात में दम है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। अगली बार फिर मिलते हैं
एक नई कहानी के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।